हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसपे हम लोग 2019 से 2025 तक की सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के आए हैं जेई मेंस में। ये 12वां लेक्चर, इससे पहले 11 लेक्चर इसका हो चुका है और हम लोग 2024 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया गया तो हमको एमओ डायग्राम से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एमओ डायग्राम बना लो। देखो अब एमओ डायग्राम दो तरह का होता है। एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14 के लिए अलग होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 के लिए अलग होगा। अब इसमें देखो काउंट करो, एक ऑक्सीजन 8 कैरी करता है तो दो ऑक्सीजन तो 16। ये 16 माइनस एक है तो 17। अब देखो ऑक्सीजन 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नाइट्रोजन 7, 8 7 15। ये देखो नाइट्रोजन 7 कार्बन 6, 713 माइनस चार्ज है 14। ठीक है, O2, O2 का हो गया 16 प्लस 2 माइनस चार्ज है 2, 18। एक अलग बने, इसका अलग बनेगा और ये इन सब का बाकी अलग बनेगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसका नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि हमको पता है 14 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको यही हटा दो। अब देखो O2 का हम लोग बनाते हैं। पहले 1s 2s 2p। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है। फिर इधर भी 1s 2s और 2p। अब देखो ये ग्रेटर देन 14 का हम लोग बना रहे थे। पहले सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, ऐसे बनता है। अब 16 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ये आंसर तो होगा नहीं, इसको हटा दो। अब देखो O2 माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारा ये हो जाएगा। अब NO देखो टोटल 15 है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो 15 है, पूरा फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया। इसमें तो है ही नहीं। अब O2 2 माइनस यानी टोटल कितना है 18, यहाँ तक 15 है ना, 15 16 17 18। इसमें जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारा टोटल सिर्फ दो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दो होगा। देखो ये ग्रेटर देन 14 का, लेस देन 14 में क्या होता है, सिर्फ पी और बाइटल में चेंज होता है। सपोज ये अगर 2p है, इसका पहले पाई बनता है, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, तो 14 इसमें भी भरोगे तो कुछ इस तरह से ही आएगा, ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये Cn माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे 2s का सिग्मा सिग्मा स्टार, 1s का सिग्मा सिग्मा स्टार, इसमें भी ऐसे फुल हो जाएगा। ठीक है, काउंट कर लो तो 14 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो इसका 14 था, तो Cn का माइनस ये भी हो गया, Cn माइनस का भी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही बताए। ये स्टेटमेंट तो सही है और करेक्ट ही पूछ रहा है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन और ओ नाइट्रोफिनोल यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाओ, ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ N, ये, और यहाँ O और यहाँ H। ठीक है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब बताए हैं एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बोल रहा है, इंटरमोलिकुलर तो नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एच एफ। देखो एच एफ, इसका अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी और के साथ होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये इंट्रा बोल दिया इसको, तो ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। देखो ये बात सही है। क्यों? इसका एक लाइन यहाँ पे लिख लो, ठीक है, डी स्टेटमेंट का। द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड हैज sorry the magnitude of H bonding in solid state is greater than liquid state। और ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। सॉलिड स्टेट का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड होगा वो लिक्विड स्टेट से ज्यादा होगा, तो वैसे ये स्टेटमेंट सही है हमारा। देखो, एच बॉन्डिंग हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। देखो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, तीनों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ए डी और ई स्टेटमेंट सही, ए डी और ई हमारा ऑप्शन ये सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव पिरामिडल जियोमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, पिरामिडल जियोमेट्री, एक एक करके सारा स्ट्रक्चर बना लो। देखो S2O3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। S2O3 2 माइनस है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन यहाँ माइनस चार्ज। देखो सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शिप में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ दो, दो चार, दो छः। ये टेट्राहेड्रल नहीं ना, इसका एस्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो कितना आएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं तो 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, और ये होता है टेट्राहेड्रल। ये पूछ रहा है पिरामिडल ज्योमेट्री, तो ये नहीं होगा। SO4 2 माइनस, ये तो टेट्राहेड्रल ही है। यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, ये भी टेट्राहेड्रल है, सेम है। अब SO3 2 माइनस, ठीक है, SO3 2 माइनस कुछ इस तरह से हो जाएगा। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 3 4 2 6। अब देखो ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल, ठीक है, तो हमारा SO3 2 माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। अब S2O7, S2O7 यहाँ देख लो, S2O7 2 माइनस है ना। सबसे पहले एक सल्फर आएगा, एक सल्फर आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ ऑक्सीजन आएगा, एक यहाँ माइनस, फिर यहाँ ऑक्सीजन आएगा, एक यहाँ माइनस में। ये देखो 2 माइनस हो गया। और सल्फर का वैलेंसी चेक करो, दो, दो चार, दो छः, ये भी ठीक है। अब ये देखो, ये भी तो टेट्राहेड्रल ही है। सल्फर के अराउंड देखो, दो, दो चार, दो छः, छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक दो तीन चार, इसका स्टेरिक नंबर चार, चार के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp3। ये भी नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है सिर्फ पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो SO3 2 माइनस हमारा एक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। और म्यू इक्वल्स टू जीरो, वो नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है। अब चेक करो BeCl2, ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर है, सिमेट्री भी है, तो ये जीरो हो जाएगा। BeCl3, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्री भी है, लोन पेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर है। NF3 देखो,
ये होता है NF3 का स्ट्रक्चर। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में, एक लोन पेयर। अब इसका म्यू 0 नहीं होगा। F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इधर धक्का लगाएगा, ये इधर और ये इधर, तो ये बैलेंस नहीं होगा, तो ये म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इसका हो जाएगा। नॉन जीरो पूछ रहा है ना, तो नॉन जीरो ये हो जाएगा। अब देखो XeF4 इसका स्ट्रक्चर बताए हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनॉन में, 4 फ्लोरीन इधर इधर, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। ये लोन पेयर जितना ऊपर खींचेगा वो उतना नीचे खींचेगा, तो इसको ये बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा, तो ओवरऑल म्यू इक्वल्स टू 0 ही आएगा इसका। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखो CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका म्यू इक्वल्स टू 0 ही होता है। अब H2O देखो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये भी नॉन जीरो होगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है, लोन पेयर है। H2S भी सेम इसी तरह होगा। ये भी म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। HBr देखो, HBr है तो लीनियर स्ट्रक्चर, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है, इस वजह से इसका भी म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, अब और देखते हैं। CO2, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लीनियर है, सिमेट्री भी है, दोनों साइड ऑक्सीजन ही है, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। H2 भी देखो, H लीनियर है, सिमेट्री है, लोन पेयर भी नहीं है, ये भी म्यू इक्वल्स टू 0 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। HCl HBr की तरह ही है, तो ये भी हो जाएगा। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर 4। नेक्स्ट देखो, इन द Lewis dot structure NO2 minus, total number of valence electron around the nitrogen। देखो NO2 माइनस दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, 2 1 3। ये नाइट्रोजन के अराउंड बोल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 ऊपर है, 4 2 6, ये इधर एक इधर एक इधर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 8, इसका टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 4, फिर यहाँ से 2, तो यही तो हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो ICl ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है और लीनियर है। ICl3 देखो, आयोडीन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 4 5 6 7। अब 3 क्लोरीन, 1 2 3, Cl तो 2 लोन पेयर बच गया। इसका एस्टेरिक नंबर काउंट करो, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल 5। 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d होता है। अब sp3d क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये दिया गया है, नहीं दिया गया, चलो अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना लो। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हुआ। अब देखो Cl, 3 Cl है, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि बता चुके हम लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो ये टी शेप हो गया, यहाँ पे टी शेप दिया गया है, ये टी शेप। ठीक है, इसका टी शेप, और ये लीनियर, ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, यहाँ तो सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही हो गया। बट और भी देख लो, ClF5 स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। ClF5 फ्लोरीन के अराउंड टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन ले जाएगा, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया। इसका स्टेरिक नंबर काउंट करो, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर तो 6, 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2,
ये क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल होता है। ऑक्टाहाइड्रल है कहीं नहीं है। चलो अब यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल ड्रॉ करो। 5 फ्लोरीन को दे दो, 1 2 3 4 5। अब एक लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ दे दो। अब देखो, लोन पेयर को इग्नोर करोगे तो स्क्वायर पिरामिडल बन गया। स्क्वायर पिरामिडल है तो हाँ है, ये इधर आ जाएगा। अब IF7, ये देखो, यहीं पे देखो, आयोडीन के करस्पॉन्डिंग टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका हो जाता है स्टेरिक नंबर 7। 7 के करस्पॉन्डिंग sp3d3। ठीक है, इस ये हो जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से होता है। 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन में रहता है। ठीक है, इसमें सेंटर में आयोडीन है, यहाँ आयोडीन है, और यहाँ फ्लोरीन है। ये एक प्लेन में है, और एक अबव द प्लेन फ्लोरीन है, और एक बिलो द प्लेन फ्लोरीन है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? देखो, 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, यही आंसर। नेक्स्ट, given below are two statements, one is level at assertion and reason, ये इस टाइप का है। देखो, NH3 and NF3 molecules have pyramidal shape। देखो बिल्कुल सही बोला है। NH3 कैसा होता है? पिरामिडल ही होता है यहाँ। और NF3 भी पिरामिडल होता है। तो ये तो सही अभी तक बोल रहा है। आगे देखो, शेप विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ दोनों के पास लोन पेयर है। On nitrogen atom, the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3। देखो ये स्टेटमेंट सही है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, नाइट्रोजन ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट म्यू होता है, ये सब ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका ज्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन, क्योंकि फ्लोरीन 3 फ्लोरीन नीचे खींचता है और एक लोन पेयर ऊपर। यहाँ पे चारों ऊपर ही खींचता है, इसलिए इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर लिखना हो इसका म्यू का वैल्यू तो लिख सकते हो। इसका म्यू का वैल्यू होता है, इसका होता है 0.80 इंटू 10⁻⁻30। और इसका होता है 4.30 10⁻⁻30। ठीक है, ये स्टेटमेंट से रीजन देखो। NH3 द ऑर्बिटल dipole due to the lone pair is in same direction as the resultant dipole movement in NH bond। देखो, सेम डायरेक्शन में ही सारा डाइपोल जा रहा है। F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी ओर खींचता है। बट हाइड्रोजन उतना नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा है तो वो चारों अपनी ओर खींच लेता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका यही हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डायपोल मूवमेंट, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। नॉन पोलर मीन्स म्यू इक्वल्स टू 0। पोलर में क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। इसको जीरो डायपोल मूवमेंट, इसको नॉन जीरो, सॉरी, इसको नॉन जीरो, और इसको जीरो। ठीक है, जीरो डायपोल मूवमेंट यानी हमको नॉन पोलर ढूंढना है। अब देखो नॉन पोलर इसमें कौन कौन सा है? HF, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, इधर कम खींचेगा, ये पोलर हो गया। अब H2 अभी बताया नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? H कुछ इस तरह से रहता है, लीनियर है, सिमेट्री है, लोन पेयर नहीं है, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नॉन पोलर हो गया। H2S अभी बताए थे पोलर होता है, कुछ इस तरह से था यहाँ पे। ठीक है, तो ये पोलर हो गया। CO2, ये भी अभी बताए थे, ये नॉन पोलर है।
देख रहे हो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। NH3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और पोलर होता है। अभी देखे हो। BF3 कुछ इस तरह होता है। अब ये नॉन पोलर है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जीरो ही आता है, म्यू इक्वल्स टू जीरो। CH4 टेट्राहेड्रल तो नॉन पोलर ही होता है, क्योंकि कुछ इस तरह से है। टेट्राहेड्रल, चारों साइड एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, सिमेट्री है, इसीलिए टेट्राहेड्रल ये नॉन पोलर है। वहीं पे इसको देखो, CHCl3, ये भी टेट्राहेड्रल है, बट हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन है और बाद बाकी क्लोरीन है, तो ये नॉन पोलर हो गया। क्यों नॉन पोलर क्यों हुआ? क्योंकि टेट्राहेड्रल तो है बट सिमेट्री नहीं है ना अब, इसलिए। अब SiF4, ये टेट्राहेड्रल है और 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो सिमेट्री भी है, तो ये नॉन पोलर हो गया, ठीक है। H2O H2S की तरह पोलर हो जाएगा, ये देख लो इधर। और BeF2 लीनियर है, दोनों साइड सेम एटम लगे हैं, ये नॉन पोलर हो गया। अब हमको पूछ क्या रहा है? जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी नॉन पोलर ही तो पूछ रहा है, ठीक है। इधर से देखो, ये नहीं होगा, H2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, ठीक है। यही है, आज 8 क्वेश्चन करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी का। अभी 2024 ही चलेगा एक लेक्चर और लगभग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।